पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की कार्रवाइयां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम ज़ेर समाअत दरखास्तें मखसूस ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कानून में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं, अब फैसले नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत होंगे। ट्रिब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। जिन दरखास्तों में हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। कानून के खिलाफ वर्जियों के मामले को बाद में देखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का आईनी अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसला जारी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार की वजाहत की गई। फैसले में कहा 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था, ताहम नई आइनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार अब विफाकी आइनी अदालत को हासिल है। आइनी अदालत कानून साजी की आइनी हैसियत का जायजा लेने की मजाज है और वो किसी भी मुकदमे में आइन की तशरीह से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर सकती है। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का तशरीह आइन और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो चुका है। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन की MQM की फरीक बनने की दरख्वास्त की समाअत से माजरत। वकील MQM ने कहा कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस सागा फैसल ने कहा जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस सागा फैसल ने कहा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। कमीशन के SSP सिटी आरिफ अजीज और SSP ट्रैफिक एजाज शेख से भी मुख्तलिफ सवालात। उधर MQM पाकिस्तान का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने कहा जिस तरह तहकीकात हो रही हैं हम मुतमईन नहीं हैं। हमने दरख्वास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। मजबूत सबूत हैं जो लोग गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए हैं। PTI रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का मुश्तरका बयान जारी। PTI रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। तमाम फ्रीकैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का अदा करना चाहिए। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी वहीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मुयस्सर होगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। रवां माली साल के 7 माह में बरामदात में 7.11% की कमी रिकॉर्ड। जुलाई था जनवरी बरामदात 19.58 अरब डॉलर से कम होकर 18.19 अरब डॉलर हो गई। जनवरी 2026 में बरामदात में 35% इजाफा। हुजम 3 अरब डॉलर से जायद रहा। मैन्युफैक्चरिंग आलात की बरामदात में 12.73% इजाफा हुआ। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 35% की कमी हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जिनीवा में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एटमी प्रोग्राम पर ईरान की तजावीज़ की मुंतज़िर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हालिया मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिले हैं, ताहम अमरीकी इक़दामात पर हमारी गहरी नज़र है। किसी भी मुमकिना खतरे के लिए तमाम ज़रूरी तैयारी कर चुके, दबाव की सियासत नाकाम होगी। उधर मशरिक़ वस्ता में जंग के साए मजीद गहरे। अमरीका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड R. फोर्ड बहरा रोम पहुंच गया। बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन पहले ही मशरिक़ वस्ता में तैनात है।
उधर ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में तवील फासले तक मार करने वाले बहरी दिफाई मिसाइल सियाह 3G का कामयाब तजर्बा। ये सिस्टम समंदर में 150 किलोमीटर तक दिफाई हिसार कायम करने की सलाहियत रखता है। सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का इंदिया। जिनेवा मुज़ाकरात आखिरी सिफारती कोशिश करार, महदूद कार्रवाई का फायदा ना हुआ तो बड़ा हमला करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। अमरीकी फौजी ताकत देखकर भी ईरान के हथियार ना डालने पर ट्रंप का इजहार मायूसी। सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने कहा, ट्रंप ने पूछा कि इतने दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ट्रंप को तजस्सुस है कि ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, हम ईरानी हैं, झुकते नहीं। ऐसी तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं जिसमें फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात में लचक दिखाने का फैसला, पाबंदियों के खात्मे के एवज़ एटमी प्रोग्राम पर समझौते की पेशकश। तेहरान आधा अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने पर गौर के लिए तैयार। सदर ट्रंप की जाती रिहाइशगाह में मुसल्ला शख्स के घुसने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलजिम को वार्निंग के बाद कत्ल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमलावर गैस कैन और शॉट गन के साथ सिक्योरिटी जोन में दाखिल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप वाक़े के वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे। हमलावर की शनाख्त 21 साला ऑस्टिन टिकर मार्टन के तौर पर हुई। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कें सुनसान, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर समेत 6 रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस एमरजेंसी नाफिज, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अमरीका भर में हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार, एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंस गए। न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस भी मुअत्तल। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। $1.5 करोड़ सर की कीमत वाला इंतहाई मतलूब ड्रग लॉर्ड फौजी ऑपरेशन में हलाक। एल मिंचू की हलाकत के बाद मैक्सिको में हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल मुसल्ला गिरोहों ने हाईवेज ब्लॉक कर दी, दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश। हुकूमत ने इजाफी फौजी दस्ते और नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने कहा, एल मिंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है जो मैक्सिको, अमरीका और दुनिया के लिए अहम है। अमरीकी सिफारत खाने की मैक्सिको में मौजूद अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। $92 न्यूज की T20 वर्ल्ड कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों के जानदार और हकायक पर मबनी तबसरे और तज्जिए। पीजे मीर ने कहा, पाकिस्तान को नॉर्मल क्रिकेट की तरह मैच खेलना होगा। कल भारत के बड़े नाम कहां गए? साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने कहा, जनूबी अफ्रीका ने प्रोफेशनलिज्म का भरपूर मुजाहरा किया। किस्मत का अमल दखल होता है लेकिन स्किल्स बड़ी अहम है। नजमुल साकिब ने कहा, भारत अगर एक मैच भी हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डेविड मिलर से सीखने की जरूरत है।